Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 4. Today we discuss the Mock Turtle song, एक नकली कछुए का गाना। ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक सॉन्ग है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। आस्केंस, टू लुक, देखना या पूछना। एट समवन विद डाउट, शक की नज़र से देखना। beloved, प्यारा। a much loved person, notion, ख्याल, आइडिया। पर्पस, ये एक a sea devling mammal, एक समुंदर में रहने वाली मछली की एक किस्म है। क्लोजली रिलेटेड टू डॉल्फिन, जो कि डॉल्फिन से मिलती जुलती होती है। इसे संगे माही भी कहते हैं। स्केले कपरीली, कवर्ड इन स्केल्स। शिंगल, गोल पत्थर। स्मॉल स्टोन डेट फ्रॉम अ बीच, जैसा कि साहिल समुंदर पर गोल पत्थर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। वाइटनिंग, ये भी अ टाइप ऑफ अ फिश, मछली की एक किस्म है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। विल यू वर्क अ लिटिल फास्टर, सेट अ वाइटिंग टू अ स्नेल। वाइटिंग मछली की एक किस्म, स्नेल सिपी को कहते हैं। मछली जो है वो फन करना चाहती है, मस्ती करने के मूड में है। वो स्नेल से मुखातिब है और कहती है, तुम थोड़ा सा तेज़ नहीं चल सकते। विल यू वॉक अ लिटिल फास्टर, तुम थोड़ा तेज़ चलोगे। मछली कहती है स्नेल से, देयर्स अ पर्पस क्लोज बिहाइंड अस, एक पर्पस हमारे पीछे पीछे आ रहा है। एंड ही इज़ ट्रेडिंग ऑन माई टेल, और वो मेरी धूम पर पाँव रख रहा है। सी हाउ एगरली द लॉबस्टर्स एंड द टर्टल ऑल एडवांस। सी, देखो, हाउ एगरली, कितने शौक से। द लॉबस्टर्स, केकड़े, एंड द टर्टल्स, और कछुए, ऑल एडवांस, के पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। दे आर वेटिंग ऑन अ शिंगल, वो हमारा गोल पत्थरों के पास इंतज़ार कर रहे हैं। यू विल कम एंड ज्वाइन द डांस, तुम भी आओ और डांस में शरीक हो जाओ। विल यू, तुम आओगे। वॉन्ट यू, या नहीं आओगे। विल यू, तुम आओगे। वॉन्ट यू, या नहीं आओगे। विल यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम डांस में शरीक होगे। विल यू, क्या तुम आओगे। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं आओगे। विल यू, तुम आओगे। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं आओगे। वॉन्ट यू ज्वाइन द डांस, क्या तुम डांस में शरीक नहीं होगे। ये चूँकि सॉन्ग है इसलिए बार बार ये एक जैसे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। यू कैन रियली हैव नो नोशन, तुम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। यू कैन रियली, दर हकीकत तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। हाउ डिलाइटफुल, कितना मज़ा आने वाला है। इट विल बी, कि कितना मज़ा आएगा। तुम इस बात का हकीकत में अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। व्हेन दे आर टॉक अस अप एंड थ्रो अस, जब वो हमसे बात करेंगे और हमें फेंक देंगे। विद द लॉबस्टर्स, केकड़ों के साथ। आउट द सी, समंदर के अंदर फेंक देंगे। बट द स्नेल रिप्लाइड, स्नेल ने जवाब दिया। टू फार, बहुत दूर बहुत दूर। यानी कि इसमें वो मछली जो है स्नेल को कन्वे कर रही है कि तुम्हारे गुमान में भी ना होगा कि कितना मज़ा आने वाला है जब वो हमें उठाएंगे और फेंकेंगे केकड़ों के साथ समुंदर में। लेकिन स्नेल ने जवाब दिया है कि वो बहुत दूर हमें फेंक देंगे। वो डर जाता है। एंड गेव अ लुक आस्केंस, और एक शक भरी निगाह डालता है, शक भरी नज़र से देखता है। सेड ही थैंक्ड द वाइटिंग काइंडली, और वो शुक्रिया अदा करता है उस मछली का, वाइटिंग का, काइंडली, रहमदिली से, यानी कि उसका तह दिल से शुक्रिया अदा करता है। बट ही वुड नॉट ज्वाइन द डांस, लेकिन वो डांस में शरीक नहीं होता। वुड नॉट
नहीं होता, कुड नॉट नहीं होगा, वुड नॉट नहीं होना चाहता, कुड नॉट नहीं होना चाहता, वुड नॉट ज्वाइन द डांस वो डांस में शरीक नहीं होना चाहता, वुड नॉट कुड नॉट ज्वाइन द डांस वो डांस में शरीक नहीं होना चाहता। वट मैटर्स इट हाउ फार वी गो, क्या हुआ अगर हम दूर फेंक दिए जाएंगे, या क्या मामला है अगर हम दूर चले गए। His scaly friend replied, उस पर उसकी एक दोस्त मछली वहाँ पर मौजूद है और वो सब कुछ देख रही है। वो मछली जो है उसकी दोस्त मछली सब कुछ देख रही है और जवाब देती है, देयर इज़ एन अदर शोर्स, यहाँ पर एक और साहिल भी है, यू नो क्या तुम जानते हो, अपॉन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, द फर्दर ऑफ फ्राम इंग्लैंड यानी कि द फर्दर ऑफ फ्राम इंग्लैंड यानी कि अगर हम दूर जाते जाएंगे तो हम इंग्लैंड से दूर होते जाएंगे। द नियरर इज़ टू फ्रांस, और फ्रांस के करीब जाते जाएंगे। देन टर्न नॉट प्लेस, व्हाट मैटर्स इट हाउ फार वी गो, क्या मामला है अगर हम दूर फेंक दिए जाएंगे, या क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम दूर फेंक दिए गए। His scaly friend replied, के खपरों से भरी हुई उसकी दोस्त मछली जवाब देती है, यानी कि वहाँ पर एक स्केले मछली भी मौजूद है और वो सब देख रही है, सुन रही है और कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कितनी दूर जाकर गिरते हैं। इस खपरों भरी दोस्त मछली ने जवाब दिया, देयर इज़ एन अदर शोर, यहाँ पर एक दूसरा समुंदर भी है, यू नो तुम जानती हो, अपॉन द अदर साइड उसके दूसरी तरफ, द फोर्थर ऑफ फ्राम इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड से हम दूर होते जाएंगे, द नियर नज़दीक होते जाएंगे, इज़ टू फ्रांस, और फ्रांस से जितना हम इंग्लैंड से दूर होंगे उतना फ्रांस से करीब होते जाएंगे। देन टर्न नॉट पेल बिलव्ड स्नेल, स्नेल खौफ से जर्द पड़ गया है, वो इसे कह रही है घबराओ नहीं, बट कम एंड ज्वाइन द डांस, आओ और डांस में शरीक हो जाओ। विल यू वॉन्ट यू, तुम आओगे या नहीं आओगे, विल यू वॉन्ट यू, तुम आओगे या नहीं आओगे। विल यू ज्वाइन द डांस, तुम आओगे और डांस में शरीक होगे। यू विल, तुम आओगे, वॉन्ट यू, तुम नहीं आओगे, विल यू, तुम आओगे, वॉन्ट यू या नहीं आओगे। वॉन्ट यू ज्वाइन द डांस, तुम डांस में शरीक होगे। इस पोएम के राइटर हैं लेविस कैरल। इनकी ख़ास बात ये है कि इनकी जो पोएम्स और स्टोरीज लिखी गई हैं वो उसमें जो स्ट्रेंजर एंड इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उनको भी वो हकीकत करके दिखा देते हैं। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।